हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके रिवर्स। आज हम राजस्थान जियोग्राफी के जो राजस्थान का परिचय उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके सवाल करेंगे। तो शुरू करने से पहले आज का एक अच्छा सा विचार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो सबसे पहले तो अपने मन को जीत। सही बात है एकदम, कि आप अगर मन से हार जाते हैं तो सब कुछ हार जाते हैं, और अगर मन से जीत जाते हैं तो सब कुछ जीत जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीत करके, अपने मन को वश में कर करके हमें आगे वाले जो कदम हैं वो उठाने चाहिए। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल जो है वो है, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप, आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है? डॉक्टर सीवी रमन जो है उन्होंने राजस्थान के कौन से शहर को जो है गौरव का द्वीप कहा है? तो जो अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर, कोटा, इसमें से कौन सा शहर है जिसको गौरव का द्वीप कहा गया है सीवी रमन के द्वारा? तो वो जयपुर शहर है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल जो है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा युग्म असुमेलित है? ए वागड़, सिक्कर झुंझुनू से, बी है सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर से, और अगला है सपाद लक्ष्य अजमेर से, नागौर से, और अरबुद शहर सिरोही से। तो जो वागड़ जो है वो सिक्कर और झुंझुनू से नहीं, वागड़ जो है प्रतापगढ़ के इलाके को कहते हैं। ठीक है। तो इसमें अंदर आंसर जो है वो वागड़ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो हमें पता है कि यहाँ से 69.30 डिग्री है, और यहाँ पे 78 डिग्री 17 मिनट है। तो जो जैसलमेर है वो यहाँ पे है। इसका पूर्वी देशांतर इधर जाएगा, यानी 69 से लेकर के इधर बढ़ता जाएगा। तो 69 के बाद 70 आएगा, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है जैसलमेर के अंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट सवाल जो है देखते हैं, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र तथा जिले सही सम्मिलित नहीं है? कोबड़पट्टी अजमेर नागौर को कहते हैं, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को कहते हैं, बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा को कहते हैं, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। तो जो बोराट का पठार है, ये वाला आंसर जो है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को ये सुमेलित नहीं है। बोराट का पठार जो है राजसमंद और उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान के अंदर जो जिले हैं उनको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये सवाल है। ए है बूंदी, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी नागौर। तो जो बूंदी है वो पूर्व के अंदर है, फिर अजमेर है वो इस साइड के अंदर है, फिर उदयपुर नीचे है दक्षिण के अंदर और पूर्व के अंदर। ठीक है। नागौर जो है वो बीच के अंदर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए बी सी डी ये सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी वाला ऑप्शन जो है पहला वाला ही है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस बार जिले हैं जैसलमेर, पाली, अजमेर, धौलपुर। तो जैसलमेर जो है वो राजस्थान के पश्चिम के अंदर है, और पाली जोधपुर के नीचे इधर इस साइड में है, नागौर के नीचे, और अजमेर जो है वो जयपुर और नागौर दोनों के बीच में है। धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर करना है। तो धौलपुर, उसके बाद अजमेर, उसके बाद पाली, उसके बाद में जैसलमेर। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 वाला ऑप्शन सी है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर जो है उसकी आधुनिक पहचान क्या है, यानी कि उसे आधुनिक टाइम के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो जालोर जो ज़िला है उसका पुराना नाम जाबालीपुर था। जैसलमेर को तो सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी कहते हैं। ठीक है। सिरोही तो माउंट आबू के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जो है उसका पुराना नाम आई छत्रपुर है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था? तो राणावड़, राजपूताना, जयपुर, मेघमल्हार। क्या नाम था? तो जो राजपूताना नाम है वो जो है अंग्रेजों के अधीन राजस्थान जो है उसका पुराना नाम राजपूताना था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर राजपूत रहते थे। तो इस हिसाब से इस डेस्टिनी को जो है राजपूताना डेस्टिनी, राजपूताना का स्थल कहा जाता था, इसलिए राजस्थान का पुराना नाम भी राजपूताना
माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 1800 ईस्वी के अंदर किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान में राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? तो 1800 ईस्वी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो जॉर्ज थॉमस जो है उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्री गंगानगर, बी जालोर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। तो हमें राजस्थान का मैप जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले श्री गंगानगर दिया तो ये उत्तर के अंदर स्थित है। उसके बाद जालोर है तो ये गुजरात से सीमा लगाता हुआ है। ठीक है, अब तो फिर भी सांचौर हो गया। ठीक है, जोधपुर जो है वो यहाँ पे जैसलमेर के साइड में, पूर्वी साइड में जैसलमेर के, और बीकानेर जो है वो उत्तर और पश्चिम साइड राजस्थान के जो है उसके अंदर है बीकानेर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर से दक्षिण के अंदर जमाना है तो सबसे ऊपर है श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद है आपका जालोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसके बाद में हो जाएगा डी, उसके बाद में हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा बी। तो ए डी सी बी ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर जो है सी वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? तो जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, मैक्स मुलर, वी स्मिथ। तो राजस्थान नामकरण जो है वो किस विद्वान ने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? तो सबसे पहले जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी कृति के अंदर किया था। इनकी कृति का नाम जो है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक के अंदर इस राजस्थान नाम का विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले 1829 के अंदर किया था। ऑप्शन क्या दे रखा है? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, जी.एच. ओझा, वी स्मिथ। तो राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो आपके कर्नल जेम्स टॉड ने किया था सबसे पहले 1829 के अंदर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 23 मार्च, 30 मार्च, 3 मार्च, 31 मार्च। तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर बी है वो सही हो जाएगा। 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च या फिर 21 फरवरी। तो राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। देखो राजस्थान के अंदर दो दिवस है, एक तो राजस्थान की स्थापना दिवस जो कि है आपका 30 मार्च, और एक है राजस्थानी भाषा दिवस। तो राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो आपके 21 फरवरी है। और ये सवाल जो है वो सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें ज़रूर से आप याद कर लीजिए। ये आगे आने वाले जो भर्तियाँ हैं उनके अंदर रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कांठल का आधुनिक नाम क्या है? तो कांठल किस क्षेत्र को कहते हैं? सीकर, जालोर, प्रतापगढ़ या सिरोही? सीकर, जालोर, प्रतापगढ़, सिरोही के अंदर जो है कांठल जो है वो प्रतापगढ़ का नाम है। ठीक है, प्रतापगढ़ वाले इलाके को, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा इलाका जो है वो कांठल कहलाता है। ठीक है, कांठल की गंगा जो है वो माही नदी को कहते हैं। माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। ठीक है, और डूंगरपुर जो है वहाँ के अंदर जो बेणेश्वर जो मेला है, बेणेश्वर धाम का, वो भरा जाता है सोम माही जाखम नदी के संगम पर। नवाटापारा जो है स्थान वहाँ पे जो है भरा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांठल का आधुनिक नाम प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, एकदम सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को, ये थोड़ा गलत है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है वो जोधपुर को कहते हैं, इसलिए जो
बी वाला आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट, नीला शहर जोधपुर को, हाँ ब्लू सिटी जो है वो जोधपुर ही कहलाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर जो है वो अजमेर को कहते हैं, एकदम सही बात है। राजस्थान का जिब्राल्टर जो है अजमेर कहलाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर को क्या कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार। अगर राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो वो भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जयपुर को, भीलवाड़ा को, नागौर को या ब्यावर को? मैनचेस्टर जो है वो एक प्रसिद्ध स्थल है जिसकी उपाधि दी जाती है, तो इसीलिए ये सवाल पूछा गया है राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो राजस्थान का मैनचेस्टर जो है भीलवाड़ा कहलाता है। ठीक है, वस्त्र नगरी, अबरक नगरी, माइका सिटी, ये सब जो है भीलवाड़ा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भीलवाड़ा को राजस्थान के ऑक्सफोर्ड के रूप में, मैनचेस्टर के रूप में, या फिर डेट्रॉयट के रूप में, या फिर ज्यूरिक के रूप में? तो जो मैनचेस्टर के रूप में राजस्थान के भीलवाड़ा शहर को जाना जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिए गए जितने भी सवाल आपसे पूछे हैं और जो पूछ रहा हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन्हें ज़रूर से याद कर ले। आने वाले एग्जाम्स में इनके रिपीट होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, एकदम सही बात है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर है, और मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है जोधपुर है, ये भी सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, ये भी सही है। पूर्व का पेरिस पूछ रहा है और सामने लिखा है उदयपुर, जबकि पूर्व का पेरिस जो है जयपुर कहलाता है। उदयपुर तो पूर्व का वेनिस है, पूर्व का वेनिस क्या कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व का पेरिस उदयपुर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, और आज का T20 का ये लास्ट सवाल है। प्राचीन अंचल और वर्तमान जिलों में सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? सिवी चित्तौड़गढ़ को, जंगल देश बीकानेर को, सपालक सीकर एवं झुंझुनू को, अरबुद सिरोही को? देखो, सिवी जो है चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, एकदम सही बात है। जंगल देश बीकानेर को कहते हैं। सपालक जो है वो सीकर और झुंझुनू को नहीं कहते हैं। अरबुद जो है सिरोही को कहते हैं। सपालक जो है वो सांबर झील है उसके आसपास का इलाका है, उसे सपालक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सपालक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ समरी नोट्स देख लेते हैं। चलिए, राजस्थान के परिचय जो टॉपिक था उसके समरी नोट्स ये है। सीवी रमन ने जयपुर शहर को रंगसिरी द्वीप, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, गौरव द्वीप कहा है। ठीक है, वागड़ जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं, ये भी सही बात है। 70 डिग्री देशांतर जिला जो है वो जैसलमेर जिले से होकर के गुजरता है। जैसलमेर की स्थिति राजस्थान के अंदर ये है कि 26 डिग्री 1 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 72 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के अंदर स्थित है। राजस्थान जो है वो विश्व के अंदर जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान की विश्व के अंदर स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या है पॉइंट, कुबड़पट्टी अजमेर नागौर को कहते हैं, सही बात है। छप्पन का मैदान जो है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ कहलाता है। ठीक है, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बोराट का पठार राजसमंद और उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, प्राचीन काल में जाबालीपुर के नाम से जो है जालोर को जाना जाता है। ठीक है, ये जालोर दुर्ग को जो है स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। 1800 ईस्वी के अंदर उन्होंने राजपूताना एजेंसी कहा था। विलियम फ्रैंकलिन जो है 1805 में मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस उनकी पुस्तक है, उसके अंदर इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड उनकी पुस्तक बुक का नाम है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। यह पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इस पुस्तक का नाम ज़रूर से याद रख ले, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। उसके अंदर 1829 के अंदर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ठीक है, बसंतगढ़ का शिलालेख जो है 682 विक्रम संवत और 625 ईस्वी के अंदर इसका जो राजस्थान का जो नाम है राजस्थानी या द्वितीय उस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वीरमान राजरूपक के अंदर भी 1731 के अंदर इस नाम का प्रयोग किया गया है, और नैन्सी की ख्यात जो है उसके अंदर 1665 के अंदर
प्रयोग किया गया है राजस्थान शब्द का। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन्हें ज़रूर से याद रख लें, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है और बड़े आसानी से याद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से लेकर के आज तक 30 मार्च को प्रति वर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी है। अनंत गोचर जो है वो सीकर कहलाता है, स्वर्णगिरी जो है जालौर कहलाता है, कांठल जो है प्रतापगढ़ कहलाता है, अर्बुद जो है सिरोही कहलाता है, ठीक है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं, ठीक है। और जोधपुर की स्थापना 1459 के अंदर राव जोधा ने की थी। भीलवाड़ा को जो है राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अभ्रक नगरी, माइका सिटी और डाउनलैंड वस्त्र निर्यातक शहर कहा जाता है। भीलवाड़ा जो है राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अभ्रक नगरी, माइका सिटी, टाउनलैंड्स वस्त्र निर्यातक शहर जो है कहलाता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान का परिचय के जो ये समरी नोट्स का आखिरी पेज है। पूर्व का पेरिस जो है वो जयपुर कहलाता है और पूर्व का वेनिस जो है वो आपके उदयपुर कहलाता है। तो पूर्व का पेरिस जो है जयपुर हो जाएगा। उसके वास्तुकार जयपुर के तो विद्याधर भट्टाचार्य जो है इसके वास्तुकार थे। इसकी स्थापना जो है सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 के अंदर की थी। उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं और पूर्व का वेनिस कहते हैं, ठीक है। सपालक्स जो है वो सांभर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। वासुदेव जो चौहान थे उन्होंने 551 के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना सांभर तथा सपालक्स के अंदर, जिसकी राजधानी अहिचित्रपुर को बनाया था, जो कि आज के टाइम का नागौर डीडमाना कुचामन है, उसको जो है बनाया था। वो जो है सांभर की राजधानी थी। सांभर के आसपास के क्षेत्र को सपालक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वासुदेव चौहान ने जो है सांभर जेल का निर्माण भी करवाया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के राजस्थान के भूगोल को लेकर के, और राजस्थान की हिस्ट्री और उसके कल्चर और करंट अफेयर्स की क्लासें और साइंस की क्लासें भी जल्द से जल्द आने वाली है। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू।